हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बाकी हनुमा सीज़न 2 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बाकी को दिखाया जाता है, जो रुमीना से ये कहता है कि मुझे उस पीकल में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, पर वह पीकल इंसानों के लिए एक बड़ा ही खतरा बन सकता है और मुझे आगे जाके उस पीकल से लड़ना भी पड़ सकता है, पर वह इम्पॉसिबल है क्योंकि पीकल बहुत ताकतवर है। रुमीना यकीन नहीं करती है कि पीकल टीरेक्स से भी पावरफुल और डेंजर हो सकता है। तभी रुमीना कहती है कि तुम उससे कोई इंटरेस्ट नहीं हो। तभी बाकी कहता है ऐसा नहीं है, तुमने शायद गलत समझा। वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं बनना चाहता है, यानी बाकी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं बनना चाहता है। और बाकी कहता है कि मैं बस मेरे डैड को हरा कर उनसे जीतना चाहता हूँ, पर मेरे डैड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। तभी रुमीना कहती है कि तुम पहले भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही हो। तुम्हें तुम्हारे डैड से बात करके प्रॉब्लम ठीक करनी चाहिए। तुम्हें इससे थोड़ी खुशी हासिल कर सकते हो। बाकी थोड़े टाइम सोचता है और कहता है तुम्हें ऐसा लगता है रुमीना। रुमीना कहती है हाँ ये सच है, तुम्हारे डैड से फ्रेंडशिप हो सकती है। तभी सीन चेंज होता है। हमें हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पीकल को रखा होता है। पीकल वहाँ धीरे धीरे बीमार पड़ रहा होता है। वापस से सीन चेंज होता है। हमें कुंफू ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है। वहाँ पर पावरफुल रेत्सु को दिखाया जाता है। वो अपनी कुंफू की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो ब्रिक्स को अपने एक चैलेंज समझकर नंबर से तोड़ रहे होते हैं। सभी फाइटर उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। सभी उनके लिए क्लैप कर रहे होते हैं। वापस से सीन चेंज होता है। रेत्सु से मिलने बाकी आया हुआ होता है। रेत्सु बाकी से पूछता है तुम अचानक यहाँ कैसे आ पहुँचे? तुम चाहते हो मैं तुम्हें कुंफू सिखाऊं? बाकी कहता है कुंफू एक खजाना है मेरे लिए। मैं नहीं जानना चाहता हूँ कि आपने पहले क्या किया है, पर आप ही है एक जो मार्शल आर्ट में किंग है। बाकी रेत्सु को रिक्वेस्ट करता है। वह कहता है कि प्लीज़ मुझे भी मार्शल आर्ट सिखाओ। रेत्सु बाकी को मना कर देता है और कहता है बाकी मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर तुमने मुझसे खुलकर बात करी है, पर मुझे अभी किसी पे भी इंटरेस्ट नहीं है, बट एक इंसान को छोड़कर। तुम उसे जानते हो, वो आदमी डायनासोर के टाइमिंग से है। बाकी समझ जाता है और कहता है पीकल, और कहता है बट रेत्सु, पीकल हमारे लिए बहुत ही खास है। तभी रेत्सु कहता है कि मैं जानता हूँ ये पागलपन है। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे बहुत पावरफुल है। मैं उसे एक बार टच करना चाहता हूँ। मैंने अपनी एबिलिटी 4000 सालों में सीखी है। मैं पीकल से एक बार मिलना चाहता हूँ और उससे फाइट करना चाहता हूँ। सभी लोगों के माइंड में अभी सिर्फ पीकल है। सीन चेंज होता है। हमें लड़ाई का मैदान दिखाया जाता है और तभी वहाँ पर कैप्टन और मित्सुनारी तोकुगावा को दिखाया जाता है। कैप्टन कहता है ना केवल आप जैसे वैज्ञानिक के लिए बल्कि सभी इंसानों के लिए ये खतरनाक है। इस समय हमें चौकन्ना रहना होगा। साइंटिस्ट कहता है कि ये एक जानवर नहीं बल्कि एक पावरफुल वॉरियर बन सकता है, और कहते हैं कि पीकल जिससे भी फाइट करेगा उसे वो खा लेगा। ये जुरासिक फाइटर बड़ा ही अद्भुत है, और कहता है कि जंगली खतरनाक जानवरों से पीकल की लड़ाई करवाते हैं। तभी कैप्टन कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता क्योंकि इस पीकल ने डायनासोर से फाइट की है। यह तो इसके लिए आम बात है। और फिर साइंटिस्ट कहता है कि मैं इस पीकल से लड़ने के लिए एक अद्भुत जानवर लाया हूँ जो कि मोस्ट पावरफुल साइबेरियन टाइगर है। वो 4.7 मीटर लंबा और उसका वेट 490 किलोस है, और वो इस प्लेनेट का मोस्ट पावरफुल टाइगर है। आगे पीकल उस फाइट के लिए खड़ा हो जाता है, और फिर पीकल उसकी फनी स्टाइल में टाइगर की बैकबोन तोड़ देता है। आगे वो उसे खा लेता है। तभी हमें बाकी को दिखाया जाता है जो कि पेपर पढ़ के थोड़ा सोच रहा होता है। सीन चेंज होता है। हमें न्यूज़ दिखाई जाती है। न्यूज़ रिपोर्टर कहते हैं कि साइबेरियन टाइगर विलुप्त होने की कगार पर है, पर एक टाइगर पीकल का फूड बन चुका है। तभी साइंटिस्ट जवाब देते हुए कहता है कि पीकल्स हमारे लिए एक मिरेकल है, और ये बात सब लोग जानते हैं कि पीकल एक विलुप्त प्रजाति है। सीन चेंज होता है। हमें रेत्सु को दिखाया जाता है। दोबारा सीन चेंज होता है। हमें मित्सुनारी तोकुगावा का घर दिखाया जाता है जो कि रेत्सु से मीटिंग कर रहे होते हैं। तोकुगावा रेत्सु से पूछता है कि चैंपियन सी किंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेत्सु कहता है आप सब पीकल के लिए फूड ढूंढ रहे हो। तभी तोकुगावा कहता है कि हाँ, हमारी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आगे रेत्सु कहता है पीकल सिर्फ उसके ऊपर अटैक करने वालों को ही अपना शिकार बनाता है।
तभी तोकुगावा कहता है कि हाँ, वो टाइगर की तरह ही शिकार करता है और तुम इसका क्या हल निकाल सकते हो। तभी सी किंग रेत्सु को कहता है कि कैसा रहेगा मैं पीकल का फूड बन जाऊं। तभी सीन चेंज होता है, हमें न्यूज़ रिपोर्टर दिखाया जाता है जो कि मिस्टर पेने से क्वेश्चन कर रहे होते हैं और कहते हैं प्रोफेसर आप आगे क्या करोगे, आप उसको रेयर एनिमल खिला रहे हो। तभी सीन चेंज होता है, रेत्सु को दिखाया जाता है और वह कहता है कि मैं आपको ये ऑफ़र दे रहा हूँ। तभी तोकुगावा कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इंसान पीकल का फूड बनेगा और तुम यकीन से कह रहे हो रेत्सु, ये पॉसिबल नहीं है। तभी रेत्सु उसके जवाब में कहता है मैं तैयार हूँ। पीकल वर्सेस सी किंग रेत्सु के लिए वापस से सीन चेंज होता है, वहीं फाइटिंग मैदान दिखाया जाता है और साइंटिस्ट कहता है कि ये एक इंसान के खिलाफ है, उसकी जान खतरे में पड़ सकती है, तुम पागल हो गए हो तोकुगावा। फिर तोकुगावा कहता है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है मिस्टर पेने। तभी मिस्टर पेने कहता है कि पीकल एक जानवर की तरह सो रहा है, जैसे टाइगर सोते हैं और नेचर के फूड चेन को तो आप जानते ही हो और पीकल को उसकी नेचुरल पावर गॉड द्वारा मिली है। तभी कैप्टन कहता है कि द ग्रेट रेत्सु के पास 4000 सालों का कुंफू आर्ट्स है। तभी तोकुगावा और कैप्टन मिस्टर पेने को चुप रहने को कहते हैं। तभी पीकल नींद से उठ जाता है और इतने में सी किंग रेत्सु भी वहाँ पर आ जाते हैं एक दांसू एक्शन एंट्री के साथ। फिर स्टार्ट होता है पीकल वर्सेस रेत्सु की फाइट। तभी पहले पीकल अपना हमला करता है जिससे रेत्सु पीछे हो जाता है। तभी रेत्सु अपनी ओल्ड ट्रिक्स इस्तेमाल करता है और पीकल को अपने मार्शल आर्ट स्टाइल से डैमेज देता है जिससे उसके आँख में पानी आ जाता है। रेत्सु सोचता है कि मैंने इसके फेस पर किक मारी है पर इसके सिर्फ आंखों में पानी आया है, वरना एक आम इंसान की इस अटैक से मौत हो जाती है। और आगे रेत्सु पीकल को पावरफुल डैमेज दे रहा होता है। तभी मिस्टर पेने देखकर हैरान हो जाता है कि ये एक पीकल पर ह्यूमन कैसे भारी पड़ सकता है। और तभी पीकल रेत्सु पर अटैक करता है और उसके शोल्डर को पकड़कर खाने लगता है। रेत्सु बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। तभी वो अपने आखिरी दिन समझकर 4000 ईयर्स में जो उसने अपने मास्टर से सीखा है उसका शुक्रिया अदा करता है और वह अपने माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करता है कि आपने मुझे ये नाम दिया है। तभी रेत्सु इमोशनल हो जाता है और कहता है अब तुमसे ईशू रेत्सु द सी किंग फाइट करेगा। तभी कैप्टन कहता है कि वो कुंफू स्टाइल में खड़ा हुआ है। रेत्सु अपने इमोशन के साथ पीकल पर हमला करता है जिससे पीकल कंफ्यूज हो जाता है और उस पर अटैक नहीं करता है। रेत्सु अपने विंड मिल पंच का इस्तेमाल कर रहा होता है और तभी उसकी किक्ड पीकल रोक लेता है और आगे रेत्सु जोरदार किक्ड मारता है। सीन चेंज होता है, रेत्सु को पीछे उसका ही बड़ा क्लोन दिखाई देता है और वो रेत्सु से कहता है कि अंडे मत पड़ो रेत्सु। रेत्सु कहता है कि तुम कौन हो। क्लोन कहता है मैं रेत्सु ही हूँ और तुम और मैं एक सी किंग रेत्सु है और यही हमारी पहचान है। तुम घबराओ मत, तुम कर सकते हो, बस तुम खुद पर भरोसा रखो। फिर पीकल जैसे ही रेत्सु पर अटैक करता है वो उससे बिना घबराए हुए डैमेज देता है और रेत्सु पीकल के मेन पॉइंट पे भी हमला करता है जिससे पीकल को बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है और उसे दर्द भी बहुत होता है और आगे रेत्सु अपने कुंफू से उसे डाउन कर देता है।